हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है हमारा होने वाला है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। आप बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आपका जो चैप्टर है 7 चैप्टर है आपका साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको किस तरह से इसको लिखना है। तो जो भी 2024-25 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि साझेदारी का अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो इस तरह इसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि साझेदारी को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं तथा गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है साझेदारी का अर्थ, यानी कि हम पढ़ेंगे साझेदारी का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है अथवा संगठन है जिसकी स्थापना सर्वेच्छा से किसी वैध कारोबार से लाभ कमाने एवं उस लाभ को पारंपरिक समझौते के अनुसार आपस में बांटने के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि साझेदारी का जो अर्थ है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और उस व्यापार में जितने भी लाभ या हानि होंगे उसे आपस में बांटते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि जो व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार द्वारा अथवा उनकी ओर से कुछ या एक साझेदार द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो व्यवसाय का संचालन है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो व्यवसाय का संचालन होता है उनमें से सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा चुन लिया जाता है कि भाई वो व्यवसाय का संचालन करेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो लोग ऐसा व्यवसाय चलाने का समझौता करते हैं उन्हें साझेदार कहते हैं। ठीक है, जो लोग ऐसा तैयार करते हैं कि जो पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, उसे साझेदार कहा जाता है। उसमें जो व्यक्ति होते हैं उन्हें साझेदार कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि संबंधित व्यावसायिक संस्था को साझेदारी यानी कि जो उसमें व्यवसाय में कार्य करते हैं उन्हें साझेदार, और जो संस्था होती है, ठीक है, उसे फर्म के नाम से जाना जाता है। साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार एक दूसरे का एजेंट यानी कि प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनरशिप का अर्थ। ठीक है, आप इतना इसका अर्थ लिख के आएंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे एक परिभाषा जो कि आपको लिखनी होती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ विद्वानों ने यहाँ पे परिभाषा दी हुई है। ठीक है, इनको परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोफेसर हेन के अनुसार, इन्होंने क्या परिभाषा दी इसकी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का पारंपरिक संबंध है जो अनुबंधों करने के लिए योग्य तथा जो निजी लाभ के लिए एक वैध व्यवसाय साझे में चलाने के लिए सहमत है। ठीक है, ये कहा प्रोफेसर हेन ने। फिर डॉक्टर विलियम आर स्प्रिंगल के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक सदस्य होते हैं। ठीक है, साझेदारी में दो या दो से अधिक सदस्य होते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिनमें से प्रत्येक साझेदारी के कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक साझेदार दूसरे को अपने कार्य के द्वारा बांधिए कर सकता है तथा प्रत्येक साझेदार की निजी संपत्ति को फर्म के ऋणों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। सबसे जो ज़्यादा प्रचलित है वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। ठीक है, इसमें कह रहा है कि साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के पारंपरिक संबंध को कहते हैं जो व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हों। ठीक है, तथा वह यह आवश्यक सभी व्यक्तियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जो संस्था होती है उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा संचालित की जाती है यानी कि चलाई जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ और परिभाषा। ठीक है, अब बात कर ली जाती है इसके लक्षण और विशेषताओं की, क्योंकि ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अब भी हम पढ़ लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताएं सबसे पहले हम लिखेंगे कि साझेदारी की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। ठीक है, जो कि निम्न प्रकार हैं। अब हम पढ़ लेते हैं हेडलाइन। इसमें लिखा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी संगठन में निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, लक्षण आ जाए आपकी विशेषताएं आ जाए आपकी ही होंगी। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है, ये कह रहा है किसी भी साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। एक अकेला व्यक्ति कभी भी साझेदारी नहीं कर सकता, क्योंकि साझेदारी में पार्टनर्स होते हैं तो इसे साझेदारी कहा जाता है, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति स्वयं से साझेदारी नहीं कर सकता। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार साझेदारी की अधिकतम संख्या 100 अथवा निर्दिष्ट की गई अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि अधिकतम 100 और जितनी उसमें कहा उससे अधिक नहीं होगी, अन्यथा साझेदारी अवैध मानी जाएगी। परंतु अधिकतम संख्या का यह प्रतिनिधित्व हिंदू
अभाज्य परिवार, व्यवसाय एवं पेशेवर व्यक्तियों की साझेदारी फर्म पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है कि साझेदारों के बीच एक ठहराव, इनके अनुबंध होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है कि साझेदारी में के संबंध में अनुबंध से उत्पन्न होता है, स्थिति के द्वारा नहीं। इन्हें कह रहा है कि अनुबंध के द्वारा ठहराव होता है, ठीक है, स्थिति के द्वारा नहीं होता। क्या साझेदारी निर्माण के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्यों अथवा साझेदारों के बीच एक ठहराव हो, इनके अनुबंध हो अथवा गंभीर हो सकता है। ठीक है, उनके बीच एक ठहराव होना चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्यवसाय, साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यवसाय होगा तो ही साझेदारी होगी। यहाँ व्यवसाय के अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उद्योग हो गया, व्यापार होगा, वाणिज्य, अप्रत्यक्ष सेवाएं, व्यवसायिक वैधानिक होना। ठीक है, यानी कि एक व्यवसाय भी अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अब वो यहाँ पे बात कर रहा है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसका आपस में विभाजित करना होना चाहिए। अब जो वो व्यवसाय कर रहे हैं उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, तो उसको लाभ को आपस में विभाजित करना है, इनके आपस में बांटना होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है कि व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों द्वारा अथवा उनमें से किन्हीं के द्वारा होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा कि साझेदार व्यवसाय का संचालन साझेदारों के द्वारा तो उनमें से किसी एक की सहमति से कोई एक साझेदार करता है। ठीक है, अब वो आ रहा है कि फर्म एवं सदस्यों का अस्तित्व अलग न होना। इसमें कह रहा है कि साझेदारों का अस्तित्व सदस्यों इनके साझेदारों से अस्तित्व से भिन्न या पृथक नहीं हो सकता, जबकि एक कंपनी का अस्तित्व समस्त अंशधारियों या सदस्यों से अस्तित्व भिन्न हो सकता है। जो साझेदारी होता है उसमें साझेदारों का अस्तित्व भिन्न नहीं होता, जबकि कंपनी में ऐसा होता है। फिर वह कह रहा है कि असीमित दायित्व, इनके अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनके साझेदारों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि फर्म के ऋण के भुगतान के लिए साधारणतः प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व सम्मिलित व पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पे हमने इसके अर्थ और परिभाषा और विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आई होप आपको वीडियो